एक बार किसी जंगल में एक सियारों का झुंड, सियार एक जानवर होता है, जंगल में रहता है, उसको गीदड़ भी बोलते हैं और भी कई नाम है उसके, जा रहा था कहीं। तो उनके रास्ते में एक इंसान की लाश मिली। खत्म हो गया था इंसान, पड़ा हुआ था। तो सियारों ने सोचा कि भूख भी लगी है, खाने का टाइम भी है और सामने पड़ा हुआ है, क्यों ना इसको खा करके फिर आगे चले। तो उसमें से एक बूढ़ा सियार भी था उस झुंड में। उसने उनको कहा रुको, खाना मत। और उस सियार ने, जो बूढ़ा सियार था उस पूरे ग्रुप में, उन बाकी अपने साथियों को श्लोक सुनाया। और वो श्लोक था, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वती द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतः अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण उदरम गर्वेण तुंगम शिरो रेरे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंदम बहु। ये श्लोक उस सियार ने अपने साथियों को सुनाया। रुको, खाओ मत, ये व्यक्ति खाने योग्य नहीं है। तो सियारों ने कहा अच्छा हाथ खा लेते हैं इसके, बाकी का शरीर छोड़ देंगे। तो उस बूढ़े सियार ने कहा नहीं, हाथ तो बिल्कुल ही खाने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि इन हाथों से इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया, हमेशा उल्टे काम। कभी किसी की सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़े, और जब बढ़े तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। नीचस्य निंदम बपु, बपु माने शरीर। ये नीच व्यक्ति है, बड़ा निंदनीय व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हाथों में तो इसने अंगूठी पहन रखी है, ब्रेसलेट भी पहन रखा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे शास्त्र में नीतिकारों ने लिखा है कि हाथों की शोभा दानेन पानी न तो कंकरेन, कंगन से हाथों की शोभा नहीं होती। हाथों की खूबसूरती को दान करने से, अच्छे कार्य करने से, लोगों को ऊंचा उठाने से होती है। तो इसलिए छोड़ो, मत खाओ इसके हाथों। हाथों की शोभा तो दान देने से होती है। लेकिन ऋषि ने एक जगह लिखा है, दान लेना नीच, अति नीच, महानीच काम है। दान लेना, और वही काम पुण्य कब बन जाता है? तब वो काम पुण्य बन जाता है, दान लेना, जब आप उस दान को इकट्ठा करके मानवता के हित में, समाज के हित में आगे बढ़ाने में लगा देते हो, तो फिर वही काम पुण्य बन जाता है। और केवल अपने लिए तो फिर वो पुण्य नहीं। इसलिए जहां पर भी इस तरह के कार्य हो जिससे मानवता का, संसार का भला हो रहा हो, वहां पर बढ़ करके दान देना चाहिए। और उससे फिर हमारे हाथों का यश बढ़ता है।
मैंने एक मैगजीन में बहुत साल पहले कोई लेख पढ़ा था। अमेरिका में किसी ने चर्चा की, उस समय अपने यहाँ पर 3 बहुत बड़े धन्ना सेठ हुआ करते थे, टाटा, बिरला, डालमिया। तो और ये लोग जो है, बिरला ने बहुत सारे मंत्री बनाए जगह जगह और अपने हिसाब से अपना कार्य कर। तो वहां का व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ मैंने सुना है, तब इतना इंटरनेट भी नहीं था। आज भारत में कोई बिरला नाम का व्यक्ति है, वो बहुत दान पुण्य करता है। भारत में बैठ कर वो व्यक्ति काम कर रहा है और उसका यश अमेरिका में पहुंचा है। इसलिए जब भी हो सके, यदि ईश्वर ने हमको आपको इस लायक बनाया, तो हम खुद भी दें और औरों को भी प्रेरित करें। इससे समाज का भला होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं खाएंगे, इसके हाथ निंदित हैं, आप खा लेते हैं। आप तो ठीक है। तो फिर उस बूढ़े से आगे करने, आग तो उससे भी ज्यादा देखा। क्यों? क्योंकि वेद तो ये कहता है भद्रम पश्चिम, हम इन आंखों से अच्छा देखें। और जब हम विवाह संस्कार कराते हैं तो वहां पहली जो विधि होती है, वहां पर मधुपर्क दे करके वर से कहा जाता है, ये मंत्र बोलो, मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। हम अपने मित्र की नजरों से सबको देखें, किसी से बैर भाव ना। तो इन आंखों से इसने कभी अच्छा नहीं देखा, बुरा ही देखा। और वेद कहता है कि अच्छा देखो। इसलिए इन आंखों का एक नाम है लोचन। लोचन आंख को बोलते हैं। और वाणी की भाषा भले समझ में देर से आए, लेकिन नजरों की भाषा व्यक्ति तुरंत समझ लेता है। बताइए नहीं, नजरों की भाषा से फर्क लेता है क्या चाह रहा है सामने। तो लोचन शब्द आया, और गांव की भाषा में एक शब्द प्रचलित है, लुच्चा। गांव जो इनसे सही नहीं देखता है, उल्टा सीधा व्यक्ति देखता है, वो लुच्चा, कभी इसको अच्छा ही नहीं दिखाई देता, हमेशा बुराई देखता है। और इसीलिए पशुओं को पशु क्यों कहा? पशुओं को पशु इसलिए कहा, पश्यति सह पशु, जो केवल देखता है बस। गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी भी जानवर का बच्चा हो, जो भी पशु कहलाते हैं, वो सब को एक नजरों से देखते हैं। सामने चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, वो एक नजर से सबको देखता है। लेकिन हम मनुष्यों में यही तो अंतर है पशुओं और मनुष्यों में। हम जो जैसा है उसको वैसी नजरों से देखते हैं। इसलिए ने कहा भद्रम पश्य, भद्र देखें। और इसी वेद की बात को हमको नहीं जन जन तक पहुंचा पाए, लेकिन बिना पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचा दिया। लिखा रहता है, जो ट्रक चलते, बड़े बड़े डंपर चलते हाईवे रोड, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। और क्या लिखा? देखो मगर प्यास। बिना पढ़े ट्रक
चलाने वाला ड्राइवर उसकी क्या योग्यता हो, 8वीं 10वीं करते जाना, कोई में पीएचडी तो होगा नहीं। उसने अपने ट्रक के पीछे ये बात लिख रखा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह देखो मगर प्यार से, जो वेद कहता है भद्र नजर। और उसने क्या किया आप देखते हो, ये तो पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और आगे एकदम फ्रंट पर एक फटा हुआ जूता। ये गलत नजर से देखोगे तो उसके लिए ये बिना पढ़े लिखे लोगों ने कितना बढ़िया संदेश दिया, और पूरे देश में उनको घूमते सब लोग पढ़ते वेद का प्रचार के नहीं होता, और हम एक समझने को तैयार। तो उस बूढ़े से आपने कहा नहीं, इसकी आंखें मत खाओ, इसने कभी भी इन आंखों से अच्छा नहीं देखा। तो बोले ठीक है कान खा लेते हैं। तो उसने कहा ये तो और ज्यादा है, भद्रम कानों चक्षुर्देवितम मंत्र है, और स्वस्ति वाचन में भी और मंत्र है, कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने। कभी भी अच्छी बात सुनी नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, बड़ी अच्छी चौपाई। वो लिखते हैं जिन हरि कथा सुनी ना काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समान। जिन्होंने जीवन में कभी भी अच्छी चर्चा इन कानों से नहीं सुनी, और जहां चर्चा हो रही थी वहां से वो दूर चला गया, उससे परहेज रखा, तो उसके जो कान के जो छेद हैं वो ऐसे हैं जैसे सांप का बिल। सांप जिस बिल में रहता हो टेढ़ा मेढ़ा होता है, हालांकि सांप बिल नहीं बनाता, वो दूसरों के बिल में रहता। तो ये यदि हमने वेद की कथा नहीं सुनी, अच्छी चर्चा नहीं सुनी, अच्छा मंत्र ग्रहण नहीं किया, मंत्र माने विचार, अच्छा विचार किसी को बताया नहीं, तो हमारे कानों में और सांप के बिल में भी कोई अंतर नहीं है, एक जैसे है। वेद तो कहता है कि भद्र सुने और भद्र ही सुनाए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हाथ नहीं खाएंगे, आंख नहीं खाएंगे, कान नहीं खाएंगे, पैर तो खा सकते हैं, पैरों का क्या दोष? इस पैरों से कभी गड़बड़ नहीं किया होगा उसने। तो उस मुखिया ने जो उनका टीम लीडर था उसने कहा नहीं, ये तो और ज्यादा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इन पैरों से कभी भी ये सही दिशा में नहीं चला, हमेशा उल्टा ही चला। और जहां पर भी सत्संग हो रहा था, हवन हो रहा था, कथा हो रही थी, उधर की तरफ कभी नहीं गया, और गया तो ऐसी जगह गया जहां जाना नहीं चाहिए था। इसलिए ये पैर भी इसके खाने लायक नहीं। मुझे याद है सन 82-83 की बात, गांव में उन दिनों एंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे, किसी किसी के वहां रेडियो हुआ करता था, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पर गांव में कभी कभी नौटंकी हुआ करती थी, अनाज हो रहा, और उस 20 किलोमीटर की एरिया से लोग पैदल चल करके वहां सुने।
और जब भागवत गांव में भागवत कथा होती थी तो गांव का आदमी भी नहीं जाता था। हमारे घर के सामने एक सज्जन, अभी वो कोविड में नहीं रहे, लगभग 80 साल की उम्र की वो हुई। उनको हम सब लोग मिस्टर दद्दा बोलते हैं, नाम ही मिस्टर रख दिया। बड़े शौकीन बच्चे कहते थे, दद्दा गांव में भागवत हो रही है, चलो सुन आओ। तो मिस्टर दद्दा कहते थे, बेटा क्या करें, आंखों से अभी दिखाई नहीं देता और बहुत थका हुआ, मन नहीं करता। और हफ्ते भर बाद दूसरे गांव में नाच हो रहा था, तो मालूम है साथ में खटिया लेकर के वहां जा रहे बैठने के लिए। हमने देखा खेतों में से वो जा रहे, पीछे पीछे उनका नाती जा रहा है खटिया लिए हुए। पूछा, बोलो फला गांव में जो एक गांव है वहां पर नाच होने वाला, वहां गांव की कथा में पैर दर्द कर रहे थे, आंखों से कम दिखाई देता था, और जहां नाच हो रहा वहां साथ में खटिया लेकर। तो एक बात याद है, मैं आपको बताते हुए चलूं। किसी गांव में भागवत हो रही थी, और भागवत होती थी 7 दिन 9 दिन 5 दिन। भागवत का समाप्ति का दिन, तो पंडित जी ने कहा कि कल पूर्णाहुति होगी, कल भागवत का आखिरी दिन है, भाई जिसको दान दक्षिणा देना है वो चाह, 7 दिन हमने तुम्हारे बीच में कथा कही है। तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा पंडित जी एक काम करो, कथा एक दिन आगे और बढ़ा, 7 दिन की बजाय 8 दिन की करो। क्यों? आज समाप्त होनी चाहिए। तो दरअसल में क्या है कि गांव में एक नर्तकी आई हुई है जो नाच रही है, आज शाम को उसका प्रोग्राम है, तो कथा तो 7 दिन से आपने सुनी नहीं है, आज उसको देख लो, फिर जो है अगले दिन इसकी पूर्णाहुति करेंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, अब तो हम तुम्हारे बीच में 7 दिन में से 8 दिन। अब वहां से लोग मजमा जुड़ा पूरा, उसको लोगों ने इनाम दिया, 500 रुपए उस जमाने में आए उसके पास। और फिर अगले दिन जब पूर्णाहुति हुई, भागवत कथा का समापन हुआ, आरती करने लगे, तो पंडित जी घंटी बजा रहे, आरती चल रही है, और आरती में जो पैसा आता है वो जो कहीं नहीं चलता, कोटी चमन्नी उस जमाने में, अब तो चमन्नी भी पटा हुआ लोग, जो कहीं नहीं चलता। क्यों? तो पंडित जी आंख बंद करके हो घंटी बजा रहे, पंडित जी देख नहीं रहे, और ठाकुर जी को दिखाई नहीं देता, जिनके लिए आरती कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता, और पंडित जी अपना घंटी बजा रहे मस्त, और उस बीच में जितने बड़े पुराने नोट सिक्के सब आरती में आ जाते। तो बाद में जब गिने गए पैसे, तो 30 रुपए आरती में आए, और उसके पास में 500। पंडित जी का नाम था जगदीश, और उसका नाम था चंपकली जो नाचने आई थी। तो पंडित जी से किसी ने कहा, पंडित जी देखो आपने 7 दिन कथा कही, अपना घर बार छोड़ करके हमारे यहाँ रहे, आपको असुविधाएं भी हुई होंगी रोज की व्यवस्था में, 30 रुपए आए, उसके पास में 500 आए। तो पंडित जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, चंपकली को 500 और पंडित जी को 30। विवेक की आंख फूट गई लोगों दान तो देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहां दे रहे, कहां देना चाहिए वहां ना दे करके जहां नहीं देना चाहिए वहां लोग। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े दानी और जो ट्रस्ट बने हैं बड़े बड़े मंदिरों के, भारतवर्ष में जो बड़े बड़े मंदिर है जहां पर आगों का की संपत्ति न जाने कितने टन तो उनके पास में सोना, चांदी और वगैरह वगैरह सब दान तो जा,
लेकिन कहाँ जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। जहां जाना चाहिए था मानवता के उत्थान में, जहां पर मानवता का निर्माण होता है ऐसे आश्रमों में, गुरुकुलों में, संस्थाओं में, वहां ना जाकर के उसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो गया। तो उसने कहा, और मैंने आपसे पहले भी 1 साल लगभग पहले चर्चा की थी कि जो दान देने का तरीका हम लोगों का है वो बदल चुका है। इस देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से शायद 10 करोड़ लोग रोज यात्रा करते होंगे, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज से, बाई रोड और जो भी संसाधन है। उन 10 करोड़ लोगों में से जब वो चलते हैं रास्ते में से बाई रोड जा रहे, तो जो नदी मिलती है वहीं पर वो पैसा फेंक देते हैं। अब मान लीजिए 10 करोड़ में से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, और लोग हैं, आर्य समाजी लोग हैं, वो पैसा कभी नहीं फेंकते। 5 करोड़ लोग फेंकने वालों में से यदि अब तो 1 रुपए 2 रुपए का तो प्रचलन बहुत कम होगा, औसत दर्जे पर 5 रुपया भी एक व्यक्ति के ऊपर जोड़ो तो कितने करोड़ रुपया? इतना करोड़ रुपया रोज इस देश की नदियों में हम और आप लोग फेंक देते हैं दान के नाम पर। ये दान। तो उसने कहा कि इसके पैर मत खाना, क्योंकि ये कभी भी सही दिशा में नहीं चले, हमेशा उल्टी दिशा में चले, छोड़ दो इनको। तो फिर उन और लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, पैर नहीं खाएंगे तो पेट खा लेते हैं। तो बूढ़े साहब ने कहा अन्याय अर्जित पूर्ण उदरम, इसने अपना पेट हमेशा अन्याय की कमाई से भरा, छल कपट करके, बेईमानी करके, लोगों का हिस्सा हड़प करके। और यदि अन्याय से उस परिपूर्ण पेट को तुम खाओगे तो तुम्हारा भी भला होने वाला है। छोड़ो, खाने लायक नहीं। तो उन लोगों ने कहा फिर खाएं क्या, हमें तो भूख लगी, तुम उपदेश दिए चले जा रहे हो, ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ। चलो ठीक है, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया, सिर्फ खा लेंगे, सिर्फ तो खा सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये भी खाने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी ये सिर्फ इंसान का इतना गर्व में रहा, इतना घमंड में रहा कि कभी किसी भले आदमी के सामने, किसी सज्जन के सामने, किसी विद्वान के सामने झुका ही नहीं, हमेशा अकड़ा ही रहा। सरलता, नम्रता कभी हमने देखी नहीं इसके जीवन में, ये हमेशा अभिमान में रहा। इसलिए ये गर्व से भरा हुआ है, ये खाने योग्य नहीं। और माता अनुसुईया ने जब सीता जंगल जा रही थी राम के साथ में वनवास में, तो वहां पर एक उपदेश दिया कि देखो, इस सिर की जो शोभा है वो बड़ों के सामने झुकने से होती है, बाकी अलंकरणों से नहीं होती है। इसलिए, और बहुत लंबा चौड़ा उपदेश है। तो जो सरल होता है, जो नम्र होता है, जो झुकना जानता है, और आप देखते हैं बड़े बड़े पेड़ सैकड़ों वर्षों से जमीन पर खड़े, और तूफान आता है तेज,
तो जो पेड़ झुक जाते हैं, तूफान चले जाने के बाद में फिर खड़े हो जाते हैं, और जो झुकना नहीं जानते वो जड़ सही को खड़े जाते हैं। वो ये संदेश देते हैं कि जीवन में सरलता, नम्रता, आदर का भाव जरूर होना चाहिए। एक गुरु ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। शिष्यों ने कहा, महाराज अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम जाने वाले हैं, कोई ऐसा उपदेश दे दो जो हमारे जीवन में काम आए। बड़े बड़े गुरु थे, उन्होंने कहा, अच्छा उपदेश लेना चाहते हो? तो मुंह फैलाया और कहा, मुंह में क्या दिखाई दे रहा है? तो चेला बोले, गुरु जी जीव अकेली कबड्डी खेल रही है, और तो कुछ है नहीं। बोले, ना एक भी नहीं। तो कहा, लेकिन दांत जीभ तो जन्म के साथ आई थी और दांत बाद में आए थे और पहले चले गए। क्यों? जो वो कठोर थे। तो जो कठोर लोग कहते हैं ना कि हम टूट जाएंगे, झुकेंगे, होता है ना? नहीं, कैसे हम झुके उसके साथ? तो झुकता जो नहीं है तो वो फिर टूटता ही। इसलिए जीवन के अंदर सरलता और नम्रता होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं बहुत शुष्क व्यक्ति है, बहुत नीरस व्यक्ति है, समझ में नहीं आता कितनी भी बात बता उसको, अपनी धुन में रहता है, बड़ी अकड़ में रहता है। सम्राट अशोक कहीं जा रहे थे, बात उन दिनों की जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध की शिक्षाएं लेकर के, और उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया था जो रास्ता बहुत मारधाड़ का था, कत्लेआम किया था उन्होंने। किसी पुल पर से उनकी सवारी जा रही थी, सामने से कोई एक फकीर आ रहा था, दोनों आमने सामने। कौन पहले निकले? और एक ही जा सकता था एक साथ। इन्होंने अपना रथ रुकवाया, नीचे उतरे और उस फकीर के पास में उसको गए, प्रणाम किया और सम्मान के साथ में उसको जाने का रास्ता दिया। तो जो उनका मंत्री साथ में सब देख रहा था, उसने कहा, महाराज आपने आज तो सम्राटपन की तौहीन कर दी। इस सम्राट के हाथ में लोगों के सिर आपके चरणों में झुके, ये तो ठीक है, लेकिन आज आपने एक साधारण व्यक्ति जो मांगने खाने वाला, जिसका कोई वजूद नहीं, उसके सामने झुका दिया। ये राजा को शोभा नहीं देता। कुछ नहीं बोले। अगले दिन उसको बुलाया, एक बंदर की खोपड़ी, एक बकरे की खोपड़ी और एक इंसान की खोपड़ी, तीनों मंगाई, पैक किया, टैग लगाया, तीनों पर प्राइस लिखे और कहा, जाओ ये बाजार में इस प्राइस में बेच करके आओ। मंत्री से कहा। मंत्री गया बाजार में, बकरे की भी खोपड़ी लोगों ने खरीद ली, बंदर की भी खरीद ली, और सबसे कम प्राइस था इंसान वाले का, उसको किसी ने नहीं खरीदा। पूरा दिन हो गया, शाम का समय, उसने एक उपाय सोचा कि शायद इसका प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए कोई नहीं ले रहा है। प्राइस कम किया, लोगों के पास गया, फिर भी नहीं लिया। लास्ट में बिल्कुल फ्री कर दिया, फिर भी किसी ने नहीं दिया और वापस चला गया। सम्राट ने बुलाया, बोले क्या हुआ? तो उसने कहा, वो बकरे और बंदर वाली तो लोगों ने जाते ही खरीदी, ये वाली इंसान वाली किसी ने नहीं खरीदी। तो अशोक ने कहा, लेकिन साधारण इंसान की खोपड़ी नहीं है,
ये तो हमारी सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था किसी जमाने में, और इसके एक आदेश पर सेना न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है, और पूरे दिन लोग इसको सैल्यूट करते थे, और ये अकड़ा हुआ खड़ा रहता था। इसने कभी झुकना नहीं सीखा, लोग झुके इसके कदमों में। आज उस व्यक्ति की खोपड़ी को फ्री में रखने के लिए था। वो मंत्री समझ गया कि ये कहना क्या चाहते हैं, परसों वाली बात का बदला ले रहे हैं। उसने माफी मांगी। महाराज समझ में आ गया कि इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो तब है